हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम राजकुमार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएचएम का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे फिजिकल पेंडुलम। ओके। हमने पिछली क्लास में देखा था सिंपल पेंडुलम, उससे रिलेटेड टाइम पीरियड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कराए आपको। जो भी नीट में और जेई मेन में एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए मैंने सारे करा दिए हैं, और भी क्वेश्चन इसमें जोड़ देंगे। आज फिजिकल पेंडुलम की बात करेंगे। जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में फोर्स से इक्वेशन निकाली थी, रीस्टोरिंग फोर्स निकाला था, इस बार हम फिजिकल पेंडुलम में निकालेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क आप सभी लोग जानते हो, आपने पढ़ रखा है पहले ही। और आज हम देखेंगे कि फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए हम शुरू से इसका एनालिसिस देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, किस तरीके से टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, किस तरीके से इसका टाइम पीरियड आता है, किस तरीके से फिजिकल फ्रीक्वेंसी आती है। ओके, तो हेडिंग डाल लेंगे फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम। ओके, इसके बारे में देखेंगे फिजिकल पेंडुलम होता क्या है। देखो, सिंपल पेंडुलम में क्या था, एक रॉड के थ्रू, एक मासलेस रॉड के थ्रू एक बॉब लटका हुआ था, हम उसको स्विंग करा रहे थे। इसमें क्या है, पूरी रॉड ही स्विंग करती है। तो पूरी रॉड ही इसमें क्या होती है, रिजिड बॉडी का काम करती है, पूरी रिजिड बॉडी ही स्विंग करती है। ओके, तो ये होता है रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम, रिजिड बॉडी एंगुलर एसएचएम। ओके, अब एंगुलर एसएचएम क्या होता है। देखो, एंगुलर एसएचएम को, इसकी टर्मिनोलॉजी हम देख सकते हैं आपके, जो आपका लीनियर एसएचएम था, जैसे ये हो गया आपका एंगुलर एसएचएम। कंपैरिजन करेंगे एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में। लीनियर एसएचएम, देखो जैसा हमने देखा कि लीनियर एसएचएम में हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स होता है इक्वल टू माइनस के एक्स। लीनियर एसएचएम में ये देखा हमने। और हमारा एंगुलर एसएचएम में होता है टॉर्क। टॉर्क की बात करते हैं, इक्वल टू माइनस के थीटा। यहां पर के थीटा क्या है, ये है आपकी टॉर्सनल स्टिफनेस, और ये हो जाएगी आपकी फोर्स स्टिफनेस। ओके, चलिए अब यहां पर हम निकालते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई वाई ओमेगा, 2 पाई वाई ओमेगा। तो यहां पर टाइम पीरियड जो निकालेंगे हम एंगुलर में, टी हो जाएगा आपका सेम 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए, तो यहां ओमेगा निकालते हैं हम रूट ऑफ के बाई एम, के बाई एम। ओके, और एंगुलर में हम ओमेगा जो निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के थीटा। के थीटा लिख रहे हैं, इसकी जगह पर सी भी लिख सकते हैं। के थीटा बुक में कभी किसी किसी में कैपिटल सी भी दे रखा है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं हम टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस, टॉर्सनल स्टिफनेस। तो ये के थीटा अपॉन, देखो हम लीनियर में एम यूज करते हैं, तो एंगुलर में कौन सा यूज करते हैं, सिंबल आई। आई क्या होता है, आई होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एम की जगह पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। अब यहां पर टाइम पीरियड निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ, भाई 2 पाई ओमेगा से डिवाइड करोगे तो ये एम ऊपर आ जाएगा और के नीचे चला जाएगा, के नीचे चला जाएगा। तो टाइम पीरियड ये हो गया आपका। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने ये लीनियर में डिस्कस कर लिया है, और इसी तरीके से हम बात करेंगे एंगुलर में। तो एंगुलर में टाइम पीरियड जो हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन के थीटा। ओके, ये हो जाएगा आपका एंगुलर में टाइम पीरियड। जब भी बात आएगी हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एसएचएम की, तो टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन के थीटा। के थीटा मैंने बता दिया आपको,
टॉर्सनल स्टिफनेस होती है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, चलिए, जब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं अबाउट द हिंज, जिसके अबाउट हमारी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मेजर्ड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो, मान लो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये इस तरीके से रिजिड बॉडी है आपकी। ओके, ये पॉइंट हो गया जिसके अबाउट ये हिंज कर रही है। इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है। देखो, इस तरीके से देखते हैं, एक रिजिड बॉडी है आपके पास, ये एक पॉइंट है हिंज, जिसके अबाउट हमारी रिजिड बॉडी हिंज कर रही है, तो ये एक्सिस होगा, एक्सिस होगा। इसके अबाउट ये क्या कर रही होगी, रोटेट करेगी। ओके, यानी कि एसएचएम करेगी। तो इसका सीजी भी होगा कहीं, जहां पर सेंटर ऑफ मास भी होगा, जहां पर मास लगा हुआ होगा, यहां पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ये होगा जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से होके जा रहा होगा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम जी। तो मास कहां लगेगा इसका, मास लगेगा इस पॉइंट पर। ओके, इधर ये हो जाएगा एम जी, एम जी हो जाएगा। बेटा समझ, ओ और जी के पॉइंट के, ये ओ है और जी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम एल। ओके, ये हो गया हमारा रिजिड बॉडी हिंज एट पॉइंट ओ। यदि हम इसको इस तरीके से ऑसिलेट कराते हैं, इधर से इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो ये इधर जाएगी, फिर से इधर आ जाएगी, फिर से इधर जाएगी, और फिर से इधर आ जाएगी। ओके, इस तरीके से क्या करेगी, ऑसिलेट करना चालू हो जाएगी। यदि हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दे तो ऑसिलेशन करना चालू हो जाएगी। ओके, यदि एंगल को हम बहुत ही स्मॉल रख लें, एंगल को बहुत ही स्मॉल रख लें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में कर रही है, तो एंगुलर एसएचएम आ जाएगा। ओके, चलिए, अब इसको हम क्या कराते हैं, इसको कराते हैं एंगल थीटा से स्विंग कराते हैं, इसको, इसी बॉडी को स्विंग करा लेते हैं इस तरीके से। ओके, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, देखिए, ये पॉइंट जी है, मान लो ये पॉइंट जी है, तो यहां पे नीचे एम जी लगेगा, एम जी काम करेगा, ये हो गया एम जी। ओके, ये ले लेते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ। इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एल, ओ और जी के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी एल। और ये एंगल कितना हो गया, मान लो ये एंगल हो गया आपका, हमने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, थीटा दे दिया। ओके, अब देखो, ये यहां से इधर से इस तरीके से क्या करेगी, रोटेट करना चालू हो जाएगी। ओके, अब देखो, हमने इसको रोटेशन दिया इस तरीके से, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg के दो कंपोनेंट, ये एंगल क्या है, ये एंगल भी थीटा है ना, ये एंगल भी थीटा है, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा।
बताइए इसमें कोई समस्या? ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट हम टॉर्क लेंगे, तो ये वाला फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ओ से होके जा रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बचेगा ये mg sin थीटा, mg sin थीटा इंटू एल। टॉर्क निकालेंगे तो mg sin थीटा इंटू एल। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं, नेट टॉर्क निकालते हैं, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ये हो जाएगा T इक्वल टू अबाउट O। हम टॉर्क निकालेंगे जिस एक्सिस के अबाउट हमारी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये हो जाएगा हमारा mg। देखो mg sin थीटा इंटू डिस्टेंस l हो जाएगी, mg sin थीटा इंटू l। ओके, ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल्स टू mg l sin थीटा। अब देखो हम थीटा को वेरी स्मॉल मार रहे हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका थीटा के बराबर, साइन थीटा हो जाएगा थीटा के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टाउ इक्वल्स टू एम जी एल थीटा, एम जी एल थीटा। ओके, देखो यहां से ये आ गया एम जी एल थीटा आ गया। अब टॉर्क की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फोर्स की कंडीशन में इक्वेशन निकालते हैं एक्स की टर्म में, लेकिन एंगुलर एक्सेलेरेशन में जो टॉर्क की इक्वेशन आती है वो आती है थीटा की टर्म में। यहां थीटा को बदलने की जरूरत नहीं है, ओके, इसमें एक्स में बदलने की जरूरत नहीं है, तो थीटा की टर्म में ही हमने निकाल दी है। अब देखो थीटा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया इधर, मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर आया, और हमारा का रीस्टोरिंग टॉर्क इधर आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है हमारा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डायरेक्शन होगी थीटा की और ये होगी टॉर्क, तो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां साइन नेगेटिव में आ सकता है, टाउ इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इन दोनों की टॉर्क की और थीटा की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे, टाउ इक्वल्स टू माइनस के थीटा इंटू थीटा। के थीटा क्या है, टॉर्सनल स्टिफनेस है, तो यहां से के थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी एम जी एल, एम जी एल आ जाएगी। ओके, अब टाइम पीरियड निकालना है हमें, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन के थीटा, के थीटा, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। अब यहां पर के की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन के थीटा कितना हो जाएगा, एम जी एल, एम जी एल। ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑफ द रिजिड बॉडी एक्सेलरेशन, रिजिड बॉडी एसएचएम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड निकालते हो तो ये आएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल। आई हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए मान लो हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रिजिड रॉड है, ये सिलेंड्रिकल रॉड कह सकते हैं, ओके, इस तरीके से, जिसका मास है m और लेंथ है l। ओके, इसको हमने हिंज कर रखा है इस पॉइंट पर, हिंज कर रखा है इस एक्सिस पर, इसको मान लेते हैं O। ओके, अब देखो इसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करो, फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ओके, T। अब देखो इसका G कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां, ये हो गया आपका G। अब देखो ये पूरी लेंथ इसकी L है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी।
ये L/2 हो जाएगी। ओके, सही है। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालते हैं। तो जब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड निकालते हैं अबाउट द सेंटर, तो ये होता है mL² डिवाइड बाई 12 प्लस ओ के अबाउट निकाल रहे हो, ओ के अबाउट निकाल रहे हो तो हम क्या निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि मास इनटू ये डिस्टेंस ओ और जी के बीच में जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी L/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका mL² डिवाइड बाई 12 प्लस mL² डिवाइड बाई 4। देखो L/2 का होल स्क्वायर करोगे तो L²/4 आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 mL² प्लस 12/4 यानी कि 3 mL²। ऊपर क्या होगा, ऊपर बचेगा 4 mL² डिवाइड बाई 12, 4 से ये 3 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा mL²/3। ओके, ये आई आ गया अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O। अब टाइम पीरियड निकाल लोगे, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई रूट ऑफ आई अबाउट O एम जी एल। अब ये L क्या है, L है हमारा डिस्टेंस है O से G के बीच में, O से G के बीच में, तो ये हो जाएगी L/2। हमेशा याद रखना जो L लेंगे, ये जो हमने L यूज किया है उसमें भी आप देखोगे जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, जो डिस्टेंस हमने मानी है वो O से पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो हमेशा ये करना है। अब इस केस में टोटल लेंथ मत रख देना, यहां पर L क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस L/2, तो यहां क्या रखेंगे, देखो वैल्यू रख देते हैं 2 पाई, आई की वैल्यू होगी हमारे पास mL²/3, नीचे आ जाएगा mg इंटू L/2। ओके, L/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये t हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ, देखो m से m कट जाएगा, देखो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और क्या पहुंच जाएगा ऊपर, L से एक L कट जाएगा तो ये L हो जाएगा अपॉन 3 नीचे आ जाएगा और G बचेगा, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड हिंज्ड अबाउट पॉइंट O। ओके, इस तरीके से आप किसी भी रिजिड बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, जो कि हमारा काम करता है एंगुलर एसएचएम पर। ओके, तो इस तरह से बॉडी चेंज कर देगा, बॉडी की शेप चेंज, इस बार सिलेंड्रिकल है कुछ और ले लेगा। ओके, तो आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकालना सीखा ही है, तो मेन चीज क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mg, L वो रखेंगे g और O के अबाउट की डिस्टेंस। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। चलिए एक और चीज पूछ लेता है, ये तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, हाँ यहां हमने टॉर्क निकाला, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके टॉर्सनल पेंडुलम से। टॉर्सनल पेंडुलम कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं, साथ साथ फिर क्वेश्चन करा देंगे उसके बाद। टॉर्सनल हेडिंग डालेंगे टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम। ओके, चलिए टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, देखो मान लो कोई भी रॉड, एक ये रॉड है, ये रॉड है ये, ओके, इसको हमने हिंज्ड कर दिया किसी वायर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू हमने इसको हिंज्ड कर दिया, मान लो इस पॉइंट पर O पर, ये पॉइंट O है। ओके, इस तरीके से अब इसका कुछ मास होगा m और डिस्टेंस, इसकी लेंथ हो जाएगी L। ओके, अब इसको टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होगा, जैसे ये मार्कर है, इसको इस तरीके से टॉर्क कराएंगे, ट्विस्ट कराएंगे इसको, यूं ट्विस्ट कराएंगे, इसके अबाउट O के अबाउट यूं ट्विस्ट कराएंगे। सही है, अब इसको देखो ऐसे नहीं घुमा रहे, ऐसे स्विंग नहीं करा रहे,
ऐसे स्विंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको ऐसे ट्विस्ट करा रहे हैं, ऐसे ट्विस्ट करा। ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपकी रॉड है, ये हिंज्ड है ओके अबाउट, ओके अबाउट, ओके। तो इसको जो हम ट्विस्ट करा रहे हैं वो इसके अबाउट करा रहे हैं, ऐसे ट्विस्ट करा रहे हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देखो इस तरीके से ट्विस्ट कराएंगे। अब ये एंगल मान लो स्मॉल एंगल थीटा दे दिया, स्मॉल एंगल थीटा दे दिया, ये एम है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा, ये इधर रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, टाउ, इधर रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। देखो यूं, और इसको हमने एंगुलर एक्सेलरेशन दिया इसी तरीके से, इस तरीके से ट्विस्ट कराया। इसको हम ऐसे ट्विस्ट करा रहे हैं, ऐसे कुट 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 ऐसे ट्विस्ट करा रहे हैं, ओके, इस तरीके से। तो एंगुलर ये टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, ये वही टॉर्क आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस के थीटा इंटू थीटा, ये वाला। दोनों में फॉर्मूले सेम ही यूज होते हैं, ओके। जब टाइम पीरियड निकालोगे तो ये 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन के थीटा, ओके, के थीटा, इस तरीके से के थीटा। यहां के थीटा डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन दे देगा, या फिर आप निकाल सकते हो, ओके। निकालेंगे तो कैसे, एक ये ऐसे कभी देखो टॉर्क जो होता है आपका माइनस के थीटा, ये टॉर्सनल स्टिफनेस इंटू थीटा। टाउ को कैसे, देखो टॉर्क है ये, इसको आई ओमेगा भी लिख सकते हैं, माइनस के थीटा इंटू थीटा। अब यहां से एल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये के थीटा अपॉन आई इंटू थीटा। अब देखो इसको हम कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगा आपका के थीटा अपॉन आई, और ओमेगा निकालोगे ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ के थीटा अपॉन आई। और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड हमारा आपको पता ही है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, सही है। बस टॉर्सनल स्टिफनेस में आपकी कंसेप्ट कैसे कि हमारा जो ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी एसएचएम में क्या करता है, हमारी ये बॉडी इस तरीके से स्विंग करती है, इस तरीके से, ठीक है। और टॉर्सनल पेंडुलम में क्या करती है, इस तरीके से यूं यूं ट्विस्ट करती है, ओके। तो दोनों में अंतर है, लेकिन फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम आता है, ओके। इस तरीके से इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आए हैं एडवांस में भी, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ये टॉपिक, ये जो लेक्चर है ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ये 2 ही टॉपिक है बताने वाला हूं इसमें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, एक तो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि भाई रिजिड बॉडी एक्सेलरेशन, रिजिड बॉडी एसएचएम है, क्या किया हमने, रिजिड बॉडी जो हमारा एसएचएम है, हमारा रेगुलर पेंडुलम है, ओके, रेगुलर पेंडुलम है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हमारी बॉडी को चेंज कर देगा, उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए आपको, तो आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाल लोगे। हमने टॉर्सनल पेंडुलम बता दिया, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि हमारी एक रॉड है, ओके, ये रॉड है, इसकी लेंथ है 2L और मास है m, मास है m। इस कंडीशन में मान लो ये हिंज्ड है, यहां पर बीच में ही हिंज्ड है, मिडिल पे हिंज्ड है, तो इसका टाइम पीरियड है कुछ टाइम पीरियड होगा, ओके। टाइम पीरियड क्या है हमारा, इसको ट्विस्ट करा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड हो जाएगा आई अपॉन क्या हो जाएगा के थीटा, ये हो जाएगा। अब यदि देखो इस कंडीशन में यदि हमने इसके Ly हाफ पर, Ly2 पर एक मास जोड़ दिया इधर, और एक मास जोड़ दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जिसका मास m है Ly2 पर। अब इस कंडीशन में हमारा टाइम पीरियड कितना होगा ये पूछा है। ये ऐसे निकाल लो कि यदि टाइम पीरियड यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी 20% से रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, ओके। तो फाइंड रेशियो ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। फ्रीक्वेंसी को देखो, फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाल दें, फ्रीक्वेंसी होती क्या है एक्चुअल में,
फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 1/t होती है, तो ये ध्यान रखना। तो टाइम पीरियड तो हमने निकाल रखा है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या है, उसको 1/t करना है बस। अब इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो शुरुआत में फ्रीक्वेंसी थी, जब हमने क्या कर दिया, इस पर मास जोड़ दिए, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20% रिड्यूस कर गई, यानी पहले 1 थी तो अब 0.8 हो गई, या 100 थी तो 80 हो गई, इस तरीके से। तो रेशियो ऑफ एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम निकलवाया। ओके, चलिए कोशिश करिए निकालने की, फिर मैं बताता हूं आपको। ओके, चलिए, हुआ। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा है हमने टी का 2 पाई आई अपॉन के थीटा। देखो टॉर्सनल स्टिफनेस एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। ओके, टॉर्सनल स्टिफनेस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं यहां पर देखो शुरुआत की कंडीशन हमारी जो सिलेंड्रिकल रॉड है वो हिंज्ड है या इस पॉइंट ओके अबाउट, इसको टॉर्सनल देखो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट निकालोगे, हमेशा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम अबाउट द हिंज्ड निकालते हैं। ओके, तो शुरुआत में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन में ये हो जाएगा, देखो सेंटर के अबाउट हिंज्ड है सिलेंड्रिकल रॉड, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, यहाँ पे एल 2l है, स्क्वायर बाई 12 ये हो जाएगा। तो यहां से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 4ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो पहली कंडीशन में तो ये हो गया, बताइए पहली कंडीशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड कंडीशन में देखो वो वाला तो जुड़ ही जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3 तो जुड़ ही जाएगा। अब एक्स्ट्रा कौन सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हुआ है, हमने इसमें बीट जोड़ दिए, दो बीट जोड़ दिए, दो ऑब्जेक्ट जोड़ दिए जो मास m और m के हैं, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस l/2 पर है, तो 2 इंटू m, 2 हमने किस लिए दिया, दो मास है, इंटू m, और डिस्टेंस कितनी है l/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस ये हो जाएगा आपका ml स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करोगे 4, देखो 2 से 2 कट जाए, ये बचेगा आपका 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ये हटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आया आपको, चलिए ये हो जाएगा। I2 कितना आ गया, I2 आ गया आपका ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, 2ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 5ml स्क्वायर बाई 6। ओके, दूसरी कंडीशन में I2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, तो यानी कि जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी है वो 80 यानी कि 20% रिड्यूस हो गई, यानी कि 0.8 टाइम्स f1 हो जाएगी। ओके, अब यहां से आप क्या करते हो, ये कर लो f1 अपॉन f2 निकाल लो, f1 अपॉन f2, तो ये हो जाएगा f1, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.8, यहां से 0 हटाओ, ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर 0 लगा दोगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ओके, ये हो गया। अब f1 क्या है, f1 की जगह पे आप रख सकते हो 1 बाई, क्या होता है 1 बाई t1, 1 बाई t2, 1 बाई t2। ओके, ये हो जाएगा 5/4। अब यहां से करोगे तो t2 ऊपर पहुंच जाएगा, t2 ऊपर पहुंच जाएगा, t1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। ओके, सही है। अब देखो t की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगी 2 पाई अपॉन I2 अपॉन k थीटा, 2 पाई I1 अपॉन k थीटा इक्वल टू 5/4, 5/4। अब देखो यहां से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आ गया, k थीटा से k थीटा, यहां बचेगा रूट ऑफ I2 अपॉन I1 इक्वल टू 5/4। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका I2 I1
इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, I2 की वैल्यू कितनी आई है, I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू आई है एम एल स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगी एम 5 ml एल स्क्वायर बाई 6, और I3 क्या है, सॉरी I1 क्या है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये है, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16। अब देखो हमने कुछ गलती की है ना इसमें, ओके देखो ये स्मॉल एम है ना, ये क्या है, ये स्मॉल एम है, तो ये जुड़ेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर I2 क्या आ जाएगा हमारा, I2 देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने जो गलती की है ये है आपकी, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 है, और ये क्या है, ये है आपका स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो उसको जोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3। ओके, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, देखो इसको इससे डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3, ये हो गया 25 बाई 16। अब देखो 1 प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कट रहा है, ओके, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल एम और 2 और कैपिटल एम, ओके, ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 16। अब यहां से ये जो ए है, जो 1 है इधर पहुंच के -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 स्मॉल एम अपॉन 2m, ओके, ये हो जाएगा, देखो 25 माइनस 16 का इधर इंटू करोगे तो 16 डिवाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 9 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 2 से ये कट जाएगा 8 बार, और 3 से कट जाएगा ये 3 बार, तो m अपॉन कैपिटल M वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/8, यही तो निकलवाया था। ओके, तो इस तरीके से आप रेशियो निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आया था इसी तरीके से, ये क्या है, यहां पर सीलिंग से लटकी हुई है एक हमारी क्या है, एक हमारी रोड है। ओके, यहां पर एक मास दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 30 ग्राम। ओके, एक इधर जुड़ा हुआ है एक्सट्रीम एंड पर। ओके, ये मास है आपका 20 ग्राम। ओके, ये ओ हो गया जिसके अबाउट हिंज्ड है। इसकी टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है ये दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये जो टोटल लेंथ है। ओके, ये जो ओ है ये सेंटर ऑफ मास ही है, सेंटर ऑफ मास पे हिंज्ड है। 30 ग्राम 20 ग्राम टोटल लेंथ दे रखी है आपको, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये क्या है, मासलेस रॉड है, ये आपकी मासलेस। और के की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, ये दे रखी है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है, इसको ऐसे करना है n इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 रेडियन पर सेकंड, इस फॉर्म में यूज करना है। तो n की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है आपको n की। ओके, पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। एक हमारे पास मासलेस स्ट्रिंग है, उसके दोनों एंड पर एक 20 ग्राम एक 30 ग्राम का हमने बॉब फिक्स कर दिया है, उसको हम इस तरीके से ट्विस्ट कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ट्विस्ट कराते हैं। तो पूछा है हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, के की वैल्यू दे रखी है, के थीटा की वैल्यू दे रखी है, और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर -3 में। यहां पर m की वैल्यू पूछिए कि n क्या होगा, n की वैल्यू पूछिए। तो किस तरीके से अप्रोच करोगे, देखो हमारे पास ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा के थीटा अपॉन आई। सिंपल,
के थीटा हमें दे रखा है डायरेक्ट, तो हमें आई निकालने की जरूरत है अबाउट ओ, जिसके अबाउट क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो ओ निकालना है, सिंपल हो जाएगा। देखो सबसे पहले ये डिस्टेंस हमें मालूम करनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमें 10 दे रखी है, तो सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हो आप। तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो जब x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला मास m2 टोटल लेंथ अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकालते हैं ना, तो m2 हो जाएगा 20, लेंथ हो जाएगी 10 अपॉन दोनों मासों का सम कर लो, ये हो जाएगा 3 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 5 से ये कट जाएगा 20, 4 बार 4 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ये कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर आपकी, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आसान हो जाएगा, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मान लो एक ये मास है, एक ये है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको, सिंपल इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 30 ग्राम हो गया, और ये आपका 20 ग्राम हो गया। ओके, अब निकाल लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, तो ये m है, मान लो m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर, ठीक है, इसको 1 1 2 2 पर ये हो जाएगा m1 30 ग्राम, ग्राम को केजी बनाओगे तो ये -3 इंटू L1 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये कर लेंगे 20 ग्राम इंटू 20 इंटू -3 ग्राम केजी हो जाएगा, केजी हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस कितनी है 6 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 10 टू दी पावर -3, इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो इसको इंटू कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 16 थी 48, ये हो जाएगा 448 हो जाएगा। देखो ये जो 10 है ना, इसमें इंटू करेंगे तो ये -2 -10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा, इसमें इंटू करोगे इस 0 से हम इसको एक कम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 272 हो जाएगा, 36 दूनी 72 इंटू 10 टू दी पावर -6, इसको जोड़ लीजिए 8 और 2 कितने हो जाएंगे 0, 10 हो जाएगा, 0 7 और 4 11, 11 और 1 12, 120 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो यहां से 0 हटा लो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये आ गई आपकी केजी मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल ली क्या, ये हमने निकाल ली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। अब तो देखो सिंपल हो गया, अब हमें निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा हो गया रूट ऑफ के थीटा अपॉन आई, तो के की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 दे रखी है। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112 इंटू 10 टू दी पावर -5। ओके, ये हो जाएगा, बताइए निकल जाएगा इस तरीके से ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ, देखो यहां से 0 हटाओगे तो नीचे 0 आएगी, नीचे 0 आएगी, ऊपर बच जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -8, और नीचे क्या आ जाएगा 12 इंटू, देखो 10 टू दी पावर -5 में 10 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। ओके, देखो 12 से 12 कट गया। अब देखो इसको कैसे करोगे सॉल्व, 1 अपॉन 10 टू दी पावर -4 नीचे है, अब इसको भी नीचे लाओगे तो ये 10 टू दी पावर +8 हो जाएगा, -4 +8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10 टू दी पावर +4। ओके, इसका रूट लो लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 100।
1/100। ओके, देखो 1/100 को हम 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, बताइए। 10 की ऊपर नीचे इंटू कर लो। क्यों कर रहे हैं भाई? जो हमें ओमेगा पूछा है वो दे रखा है n इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 की टर्म में निकालना है, तो हमें -3 बनाना है। तो देखो ये 10 आगे ले लो, 10 ले लिया, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। इसको ऊपर लाओगे तो ये 10 टू दी पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। तो जो हमारा ओमेगा आया वो आया आपका 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 10। n की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, आ जाएगा? बताइए इसमें कोई समस्या हो तो। इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं आपके टॉर्सनल से, या आपका एंगुलर एसएचएम हो गया। ओके, यानी कि रिजिड बॉडी पेंडुलम हो गया, फिजिकल पेंडुलम हो गया, जिसको हम रिजिड बॉडी पेंडुलम भी कहते हैं। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। मेन तो इसमें यह है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए आपको डिफरेंट बॉडीज का, तो आपसे क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ओके, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ही क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, और इससे 2-4 क्वेश्चनों को आप और कर लेना प्रैक्टिस, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि भाई स्प्रिंग ब्लॉक से भी रिलेटेड हमारे टाइम पीरियड निकलवा देता है। जितनी भी स्प्रिंग से रिलेटेड हमारे टाइम पीरियड आते हैं, स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो आते हैं, उनसे रिलेटेड जो टाइम पीरियड निकलवाता है, हम अगली वीडियो में उनसे सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।